देखिए ये थे, एक बंदा खुद से बांधा था, बाकी एक लड़की से आई थी केबल से, बाकी 2-3 लोग छत से बांधे थे। जम्मू कश्मीर से, खासकर जम्मू से बहुत से पेरेंट का कंसर्न आया है कि रविंदर जी आपको इस पर रिपोर्ट करनी चाहिए। हम लोग चिंता में हैं, पता नहीं हमारी सरकार इस पर काम कर रही है या नहीं। हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासन ने, जो डबल इंजन सरकार है जम्मू कश्मीर यूटी ने, इससे जो हादसा लखनऊ में हुआ है उससे कुछ सीखा या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ के उस अग्निकांड की जो ट्यूशन सेंटर में हुआ था। अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो 15 से 18 बच्चों की है जिनकी मौत हो गई इसमें जल जाने से, और कितने ज़्यादा इंजर्ड हैं इसका कोई आंकड़ा ही नहीं। ये तस्वीरें वही हैं लखनऊ की जो 22 जून को एक ट्यूशन सेंटर में, एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, उसके अंदर आग लग गई। वहाँ और भी बिजनेस रन करते थे, वहाँ बीच कोचिंग सेंटर भी था, ट्यूशन सेंटर भी था। अचानक वहाँ से आग लग जाती है और बच्चे छलांग मारते हुए नज़र आ रहे हैं, बस वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इंजर्ड हो गए और जो नहीं निकल पाए उसमें से 15 से 18 का नंबर है जिनकी मौत हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई पूरी तरह से झुलस जाने से। आज फोन आया कि आग लग गई, भैया जल्दी से आ जाओ। बस हम लोग भाग गए, बस इतना, बस उसके बाद बात नहीं हुई है। कुछ जानकारी नहीं मिली है, कुछ 1.5-2 घंटे हो गए हैं, कुछ नहीं मालूम है, ना कुछ बाहर आया है। अब लखनऊ सरकार तो इस पर शोक में है, दुख प्रकट कर रही है, लेकिन इस दुख से, इस शोक से कुछ नहीं होगा। कुछ लापरवाहियां जरूर रही होंगी, उसको खंगाल रही है। अब पहले ये लापरवाहियां क्यों थी? क्या वहां पर फायर सिस्टम मौजूद था? क्या वहां पर फायर अलार्म काम कर रहे थे? क्या वहां पर इमरजेंसी एग्जिट थे? यकीनन नहीं थे, क्योंकि फायर ब्रिगेड के लोगों को, रेस्क्यू जो टीमें वहां पहुंची थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग, उनको दीवार तोड़कर अंदर जाकर शव निकालने पड़े। कुछ बच्चों ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया ताकि कुछ देर के लिए धुएं से बच जाएंगे, लेकिन नहीं बच पाए वहां भी वो। इस तरह के नैरो एस्केप थे वहां पर। और बताया जा रहा है कि, अभी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि एसी में शायद शॉर्ट सर्किट रहा होगा। बहुत से ऐसे ट्यूटोरियल हैं, बहुत से ऐसे ट्यूशन सेंटर हैं जो कमरे उनके गुफा की तरह हैं, वहां से निकलना हो एकदम से नहीं निकला जा सकता। और जाहिर सी बात है, जब गलियां हैं, तंग कमरे हैं, एग्जिट नैरो है, तो वहां पर एसी लगाए गए हैं ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे। तो सर्वाइवल तो हो रहा है उनका, बच्चे भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। लेकिन इस तरह की इमरजेंसी में ये कंसर्न शो किया, क्या जम्मू कश्मीर यूटी ने लखनऊ के इस बड़े हादसे से कोई सबक लिया है? वहां जहां बहुत से ऐसे ट्यूटोरियल सेंटर हैं, बहुत से ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, बहुत से ऐसे ट्यूशन सेंटर हैं जो ऐसी बिल्डिंग्स में हैं, क्या उनके नाम पूरे हैं? क्या उस बिल्डिंग में सैकड़ों की तादाद में बच्चे बैठ सकते हैं? बहुत सारे बड़े नाम मेरे पास हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। ये जिम्मेदारी मैं जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को देता हूं, प्रशासन को देता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूं। आपने जरूर इस पर काम किया होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू के पेरेंट्स ने जब मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि अब ट्यूशन सेंटर में बच्चों को भेजने से डर लगता है, क्योंकि हमारे बच्चों के कुछ ऐसे सेंटर हैं यहां अंदर जाया जाए तो बाहर की कोई खबर ही नहीं होती। इस तरह से वो डिजाइनिंग है। तो क्या जम्मू कश्मीर यूटी ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने लखनऊ के इस हादसे से कुछ सबक सीखा है? कुछ निर्देश जारी किए हैं? क्या आपने जो भी ट्यूशन सेंटर, जो भी कोचिंग सेंटर, जो भी स्कूल्स, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहां पे रन कर रहे हैं, क्या पूरी तरह से आप एश्योर हो अगर लखनऊ की तरह, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, वो हादसा यहां पे हो, वो सभी बिल्डिंग्स नॉर्म्स के तहत हैं? मैं यकीन से कह सकता हूं आपने इस पर काम किया होगा। और अगर नहीं किया तो आप शोक व्यक्त कर देंगे, दुख जाहिर कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर उस एमएलए की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर उस चुनिंदा नुमाइंदे की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जम्मू कश्मीर सरकार की। क्योंकि मुझे कंसर्न सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर से है, जम्मू से है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, यहां जितने भी ट्यूशन सेंटर हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं,
यहां पर पब्लिक डीलिंग होती है, वहां पूरे नाम फुलफिल होंगे। भाई यही मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि ये कंसर्न उन पेरेंट्स का है जिन्होंने वो तस्वीरें देखी हैं, अपने बच्चों को झुलसते हुए देखा है, छलांगे लगाते हुए देखा है, जलते हुए देखा है, मरते हुए देखा है। और मैंने आपको बताया कि रेस्क्यू टीम अंदर जा ही नहीं सकी, उनको दीवार तोड़कर अंदर जाना पड़ा। इतना नैरो एस्केप था, इतने तंग रास्ते थे। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ऐसी बिल्डिंग्स जम्मू में भी हैं। उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पे काम कर रही होगी, प्रशासन इस पे काम कर रहा होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।